नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनिया। बुद्ध गाथा चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेंद्र जी से कुछ सवाल करना चाह रही हूं। तो डॉक्टर नरेंद्र जी, आप मुझे बताइए, ये आपने जो बुद्ध गाथा स्टार्ट करी थी, किस ग्रंथ के आधार पर की थी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए और मेरे सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। 2010 अप्रैल में मैंने एक बुक खरीदी थी दिल्ली से, बुद्ध और उनका धम्म। उसका मैंने गहनता से अध्ययन किया और नवंबर 2019 में मेरे बुद्ध धम्म की दीक्षा, जहाँ तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात कुशीनगर में भंते विमल कीर्ति मास्थवर जी के सानिध्य में मेरी धम्म दीक्षा हुई और वही हमारे दीक्षा आचार्य रहे। उसके बाद और भी हमें भिक्खु मिले, जो योग्य भिक्खु थे उनको मैंने आचार्य बनाया। तो अपने योग्य आचार्यों के सानिध्य में और तथागत बुद्ध के जो बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहब ने लिखा है, उसके आधार पर मैंने ये बुद्ध गाथा का आयोजन किया और वही मैंने लिखा भी। तो डॉक्टर साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि बाबा साहब के ग्रंथ में तो वेद पुराण और ब्राह्मणों की चर्चा है, वो तो आपने नहीं की, ऐसा क्यों? जी, अब ये थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि जब बाबा साहब ने अपनी पुस्तक जो लिखी बुद्ध एंड हिज धम्मा, ये अंग्रेजी में लिखी थी और बाबा साहब 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म में दीक्षित होना चाहते थे और बहुत बड़ा ये दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन करना चाह रहे थे। ये पहले से उनका निहित था। तो जो बाबा साहब ने अपना ये ग्रंथ लिखा, जो अपनी डायरी लिखी, उसको कई प्रेस वालों के पास लेके गए, लेकिन कोई उस प्रेस वाला उस ग्रंथ को छापने को तैयार नहीं हुआ। अंत में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म में दीक्षा ली और अगले रोज लगभग 10 लाखों के बीच में बुद्ध धम्म की दीक्षा दी और 22 प्रतिज्ञाओं का भी उन्होंने बखान किया, ताकि हमारे जो धम्म में आने वाले लोग पूर्णतः से परिपक्व हो जाएं। तो थोड़े से दिन बाद बाबा साहब 6 दिसंबर 1956 को हम लोगों के बीच नहीं रहे और उनको एक टीस भी रही कि जो हमने जो लिखा है बुद्ध और उनका धम्म, क्योंकि बाबा साहब ने संपूर्ण त्रिपिटक का गहराई से अध्ययन करने के बाद जो उसका सार निकला था, वो बुद्ध और उनका धम्म के रूप में लिखा था, ताकि हमारे जो नए जो बुद्धिस्ट हैं और हमारे उपासक हैं, बुद्ध धम्म को मानने वाले लोग हैं, वो ठीक से त्रिपिटक के बारे में जान सकें और बुद्ध के जो धम्म को सरल भाषा में समझ सकें। उधर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद बाबा साहब का जो अंतिम संस्कार यानी दाह संस्कार बौद्ध पद्धति से होना था। उसमें भिक्खु वदंत आनंद कौशलन आए और उन्होंने ही बाबा साहब के जो अंतिम संस्कार को बौद्ध पद्धति से करवाया। तो वहाँ जो माई शायवा यानी डॉक्टर साहब की दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता कबीर, जो बाद में डॉक्टर सविता अम्बेडकर के नाम से जानी गई, उन्होंने भी भिक्खु से अनुरोध किया कि हमारे बाबा साहब की जो लिखी जो पुस्तक है, जो डायरी है, वो कोई प्रेस वाला छापने को तैयार नहीं हुआ और उनको भी एक टीस थी। तो उन्होंने भिक्खु भदंत आनंद कौशलन जी ने ये कहा कि ये पुस्तक निश्चित रूप से हम छपवा देंगे और उन्होंने जो डायरी बाबा साहब की थी ना, अपने अधीन कर ली और 1 वर्ष तक उसको अपने पास में रखा। और चूंकि वो भी एक ब्राह्मणवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे, उन्होंने दीक्षा और चीवर तो बहुत वर्ष बाद लिया था। तो 1 वर्ष में जो उनको वहाँ पर मिलावट करनी थी, जो वो मिला सकते थे, जो अपनी बात रख सकते थे, जो ब्राह्मणों को ऊंचा कर सकते थे, वो उन्होंने करा। और 1957 में प्रथम बार गीता प्रेस गोरखपुर से, जो पूर्णतः ब्राह्मणवादी विचारधारा की प्रेस है, वो तब बाबा साहब के इस ग्रंथ को छापने को तैयार हुए कि उनको जब उन्होंने बताया कि मैंने जो कुछ करना था वो उसमें कर दिया। और अंग्रेजी में 1957 में गीता प्रेस से पहली पुस्तक बाबा साहब की बुद्ध एंड हिज धम्मा अंग्रेजी में प्रसारित हुई। फिर उसके बाद उस पुस्तक को तमाम और भी प्रेस वालों ने अपने अपने तरीके से छापा, लेकिन जो कहाँ से क्या हुआ ये बहुत कम लोगों को पता चला। और वही लगभग 10 वर्ष बाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशलन ने अन्य लोगों के साथ में उसका हिंदी में रूपांतरित किया और जब हिंदी में ये छप गई, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने सम्यक प्रकाशन के माध्यम से
उस पुस्तक का प्रकाशन किया। और तब जब हम लोगों के साथ पास में, सब लोगों के पास, पूरे बहुजन वर्ग के पास में जब वो पुस्तक सामने आई तो हिंदी में, तो सबने अध्ययन किया और सबने पढ़ा। लेकिन बहुत ही कम ने शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने ये विचार किया हो कि बाबा साहब ये वेदों की, पुराणों की बात क्या लिख सकते हैं। क्योंकि तथागत बुद्ध के समय में तो कोई जातियाँ ही नहीं थी, वहाँ तो सिर्फ वंश हुआ करते थे, जैसे शाक्य वंश, कौलीय वंश आदि वंश हुआ करते थे। वो वंश के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि जो कपिलवस्तु में लोग रह रहे हैं उनको शाक्य वंश के नाम से पहचाना जाता था, जो और उधर रह रहे हैं उन्हें किसी को कोली वंश के नाम से जाना जाता था, किसी को बज्जियों के नाम से पहचाना जाता था। लेकिन जातियाँ थोड़ी ही थीं, लेकिन आगे चल करके उनको जातियों में परिवर्तित कर दिया गया। तो इस तरह से जो बाबा साहब की जो पुस्तक है, तो मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया और अपने आचार्यों के माध्यम से या सानिध्य में जो मुझे पता चला है कि इसमें किस तरह से और कहाँ कितनी बारीकी से मिलावट की गई है, उसको मैंने निकाल करके अलग कर दिया। क्योंकि हमारे बाबा साहब, मैं नहीं मान सकता हूँ कि मेरे बाबा साहब ने ये लिखा हुआ। अगर कोई नहीं मानने को तैयार तो मैं सबसे ही कहता हूँ, सभी बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिस्ट, योग जो भी हों, अगर आपको लगता है कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें आपको शक है, तो आप खोज निकालिए ना बाबा साहब की वो डायरी, जिसमें ओरिजिनल अपने हाथ से बाबा साहब ने जो लिखा है, तो पता लग जाएगा कि इसमें झूठ है या सच है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगी कि आपने जो गाथा गाई है उसमें पूरी गाथा में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा और जनता से आप क्या संदेश देना चाहते हो? पहला तो यह है कि ये मेरी प्रथम बुद्ध गाथा थी। प्रथम बुद्ध गाथा में मैंने बहुत ठीक से अध्ययन तो किया है, लेकिन जो इसमें गीत हैं, संगीत हैं, वो मैंने पहली बार ही रखे हैं, और वो भी विदाउट रेसल के। बुद्ध गाथा में कौन सा पार्ट्स मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, सवाल ये नहीं है। मतलब उत्तर इसका हम ये देना चाहते हैं कि बुद्ध की तो पूरी गाथा ही शुरू से लेकर के, उनके जन्म से लेके और उनके महापरिनिर्वाण दिवस तक, हर पार्ट्स में, हर जगह हमें बुद्ध की प्रेरणा ही प्रेरणा मिलती है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो मैंने बुद्ध गाथा लिखी है, वो 2.5 वर्षों में बहुत गहनता से अध्ययन करने के बाद और अपने जो हमारे आचार्य हैं उनके सानिध्य में मैंने ये लिखा है। और इसके साथ साथ साइंस जर्नी जो अभी विख्यात हैं, जो पूर्णतः जो इतिहास को खंगाल रहे हैं, उनके भी कई एपिसोडों को सुन करके मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद बुद्ध गाथा लिखी। और मेरे मन में ये विचार आया कि कोई किताब पढ़ नहीं सकता है और हम अपने विचार दे नहीं सकते, इसीलिए मुझे इस संगीतमयी बुद्ध गाथा के माध्यम से लोगों के लिए बुद्ध की सही बात को, बुद्ध के धम्म को बिल्कुल सही तरीके से और एक प्रमाणित वाला जो ये हमने कार्यक्रम किया है, तो आप उसे गहराई से देखें, शब्दों का ध्यान रखें। हो सकता है कि गीतों का जो है मैं अच्छी तरह से नहीं गा पाया हूँगा, क्योंकि मैं गीत संगीत वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने पहली बार मंच पे ये गीत गाए, वो भी विदाउट रेसल के। तो संदेश मेरा ये है कि बुद्ध के इस पूरी गाथा से बहुत कुछ सीखें, बारीकी से सीखें। और अंधविश्वास, पाखंड, जैसे कोई कह देते हैं तथागत बुद्ध का जन्म हुआ तो वो 11 कदम चले, कोई कहते 7 कदम चले। अरे ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमारे बुद्ध के धम्म को हिंदूकरण ना करिए। तो आज जो बुद्धिज्म को हिंदूकरण किया जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण हमारे बुद्धिस्ट लोग और हमारे बहुजन लोग उसमें इंक्लूड हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि जो ये काम किया जा रहा है कितनी बारीकी से किया जा रहा है, और हम लोगों को इसका कोई आइडिया ही नहीं है। एक विशेष बात यह है कि हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। तो उन्होंने कहा था, उसके बाद जब आगरा में आए थे, कि मेरे बहुजन वर्ग के लोगों, जब तुम इस देश में ये मनवादी विचारधारा के लोग आपको परेशान करें, आपके हक अधिकार छीन लें और ये संविधान भी बदल दें,
तो इस देश में आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा, और जब कोई न्याय देने वाला भी ना हो तो हम आपको एक मार्ग देके जा रहे हैं, और वो था बुद्ध का मार्ग, अर्थात बुद्ध धम्म को स्वीकार कर लेना। और जब आप बुद्धिस्ट बन जाओगे तो इस देश में न्याय ना मिले, लेकिन जो 22 देश बौद्धों के हैं वो आपके लिए आकर के खड़े हो जाएंगे और वो आपको न्याय दिलवाएंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि जो महाबोधि विहार, जहाँ तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करके सम्यक संबुद्ध बने थे, उस महाबोधि विहार पर ब्राह्मणों ने पूर्णतः कब्जा कर लिया है। लंबी लड़ाई 1949 से ये चला आ रहा है। देश आज़ाद हो गया, नया संविधान बन गया, उसके बावजूद भी इन लोगों ने उस पर कब्जा नहीं छोड़ा। फिर जब ये बात हमारे विदेश में 22 देशों को पता लगी है, तो उन्होंने 22 देशों ने भी इस कार्य का आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, और सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि मेरे बहुजन वर्ग के लोगों, आप अपनी भलाई चाहते हो तो बुद्ध धर्म को अपना लेना। तो सबसे मेरा अपील यही है कि आप सभी लोग बौद्ध बने, बौद्ध लिखें, और बौद्ध के धम्म के तहत अपने आचरण को करें। तो साथियों, ये थे डॉक्टर नरेंद्र जी, जिन्होंने हाल ही में अपनी बुद्ध गाथा कंप्लीट की है। अगर आपको ये बुद्ध गाथा देखनी है तो इनके यूट्यूब चैनल पर बुद्ध गाथा पर देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्ते। जय भी नमो बुद्धाय।